हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं ताकि जितने भी हैं स्टूडेंट्स, चाहें वो आपके बॉर्डर बटालियन वाले हों या फिर जो VLW की अभी प्रिपरेशन करना जिन्होंने शुरू की है, तो उनके लिए ये जो क्लास है ये हेल्पफुल बने। ठीक है, तो इसीलिए आज पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रही हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, अब क्योंकि हमने सीक्वेंस में नहीं पढ़ा, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, अगर हम बोलें कि जो मॉडर्न है ये शुरू कब से हुई, तो शुरू हुई जैसे ही आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे। ठीक है, जो भी आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, यूरोपियन कंट्रीज़ मतलब जो आपके फॉरेनर्स थे, जैसे आपके ब्रिटिशर्स जो थे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स हो गए, इसमें आपके डचेस हो गए, इसमें आपके पुर्तगीज़ हो गए। ठीक है, तो आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं ये टाइम टू टाइम पहले भी हमारे इंडिया में आते थे। ठीक है, पहले ये इनके यहाँ पे आने के दो रूट थे। पहले तो ये लैंड रूट से आते थे। ठीक है, लैंड के रास्ते से आते थे, लेकिन बाद में क्या किया, समहाउ ये जो रूलर्स न्यू आए उन्होंने इनका आना जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इनको सी रूट की भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, फ़िलहाल हम यूरोपियंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पेशली ब्रिटिशर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में इनको सी रूट की भी ज़रूरत पड़ी यहाँ पे इंडिया में आने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे हमारा जो इंडिया है वो जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं वहाँ पे फेमस था फॉर इट्स स्पाइसेस। ठीक है, तो स्पाइसेस के लिए जो इंडिया था वो काफ़ी फेमस था, तो इसीलिए ये जो लोग थे ये जहाँ पे आए। ठीक है, तो बात करते हैं हम यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग की। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों की बात करें तो इनमें से, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों की बात करें तो इनमें से जो सबसे पहले इंडिया में आए थे वो थे आपके सबसे पहले यूरोपियन कंट्री के पर्सन। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन टू केम इंडिया, या फिर इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पुर्तगीज़ कौन थे जो इंडिया में आए थे। तो पहले यूरोपियन भी और पहले पुर्तगीज़ भी आपके बने वास्को डी गामा। ठीक है, नाम सभी ने सुना होगा, वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे। ठीक है, और पहले पुर्तगीज़ भी थे। ठीक है, जो पुर्तगाल से आए थे इंडिया में, वास्को डी गामा। ठीक है, ये वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू केम इंडिया। अब वास्को डी गामा जो है ये जब यहाँ पे आए थे तो ये कब आए थे। ठीक है, अब वास्को डी गामा जो है पहले यूरोपियन है, तो पहले यूरोपियन को थोड़ा सा पढ़ना तो बनता है हमारे लिए, है ना, क्योंकि पहले यूरोपियन है तो फर्स्ट तो हैं भाई। तो ये भी हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो वास्को डी गामा का नाम तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा, छोटी क्लासेस में भी इनका नाम सुना होगा। इसके साथ ही ये जो है ये आए कब थे, तो ये आए थे 1498 में। ठीक है, 1498। अब ये AD की बात है, देखो डायरेक्टली हमने जंप किया अपने एंशिएंट से मॉडर्न। ठीक है, तो ये आपकी AD की बात है। 1498 AD में जो वास्को डी गामा है ये इंडिया पहुँचे थे। ठीक है, इंडिया में कहाँ पहुँचे थे, तो ये पहुँचे थे कोलकाता। ठीक है, कोलकाता पहुँचे थे। कोलकाता में आपका एक पोर्ट है कालीकट पोर्ट। ठीक है, कालीकट पोर्ट था उस टाइम पे, तो यहाँ पे ये सबसे पहले आए थे और सबसे पहले यहाँ पे उतरे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आए थे वास्को डी गामा 1498 में। ठीक है, तो पुर्तगीज़ फर्स्ट थे जो आए थे। इसके साथ ही जो आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड रहा है इंडिया में, अब पुर्तगीज़ को हमने स्पेशली नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे मॉडर्न में मेनली हमारे रिवॉल्ट्स और मूवमेंट्स ही आती हैं, तो वही हमने पढ़नी है। बस इसमें आप इतना याद रख लेना कि मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए, मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो किन यूरोपियंस ने दिया इंडिया में, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए हमारे इंडिया में रहे थे ये पुर्तगीज़। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड
जो था ये था आपके पुर्तगीज़ का, पुर्तगाल के लोगों का मैक्सिमम टाइम पे था जहाँ जिस टाइम में ये स्टे हुए थे, क्योंकि इस टाइम पे अभी तक ब्रिटिशर्स का नामो निशान नहीं, अभी तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। ये वो पीरियड है जब आपकी मतलब अभी तक ये मिडीवल में ही है, आपका मिडीवल में ही आए थे। इस टाइम पे मिडीवल में आपकी डायनेस्टी चल रही होगी, लोधी डायनेस्टी चल रही होगी आपके दिल्ली में, ठीक है। तो जिस टाइम पे इंडिया में लोधी डायनेस्टी चल रही थी उसी टाइम पे एक पोर्तुगीज़ या फिर एक यूरोपियन इंडिया में आ गए, ठीक है, जिसके साथ ही बाकी यूरोपियंस लोगों का भी आना यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। तो ये मैंने लिखवा दी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड मतलब जो अब ब्रिटिशर इस टाइम पे नहीं है, सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगीज़ और सबसे लास्ट में जाने वाले भी थे आपके पुर्तगीज़, मतलब ब्रिटिशर्स के भी बाद में पुर्तगीज़ यहाँ पे गए थे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो पुर्तगीज़ हैं इन्होंने मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हमारे इंडिया में दिया था, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्टे किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, अब पुर्तगीज़ आ गए, तो पुर्तगीज़ के बाद आए आपके ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज़ के बाद आए आपके ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स जो हैं इनका आना भी यहाँ पे मिडीवल से ही शुरू होगा, ठीक है। तो इनका आना किस टाइम से शुरू होगा, तो इनका आना शुरू होगा आपका जब आपकी चल रही होगी दिल्ली सल्तनत में मुग़ल डायनेस्टी, जब आपकी दिल्ली सल्तनत में मुग़ल डायनेस्टी चल रही होगी तो उस टाइम पे आपके जो ब्रिटिशर हैं ये इंडिया में आएंगे। मतलब सभी का आना जो है वो शुरू हो गया था मिडीवल से ही। तो जैसे जैसे धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे अपने जो भी एरियाज़ थे उनको कैप्चर करना शुरू किया, मतलब सारे एरियाज़ पे अपना अधिकार जमाना शुरू किया, अपना अधिकार करना शुरू किया, रूलर्स को अपने अंडर लेना शुरू किया। उसके बाद ही इंडिया में इन्होंने अपना एम्पायर बनाया था। तो जब इन्होंने इंडिया में अपना एम्पायर बनाया, जब इंडिया जो है वो टोटली ब्रिटिशर्स के अंडर हो गया, उस टाइम से आपकी मॉडर्न जो है ये शुरू होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपके ब्रिटिशर्स मैंने बोला कि कब आए, जब आपकी मिडीवल चल रही होगी, दिल्ली सल्तनत में मुग़ल रूल कर रहे होंगे, उस टाइम पे ये आपके ब्रिटिशर्स जो हैं ये इंडिया में आएंगे। अब ब्रिटिशर्स में भी जो सबसे फर्स्ट ब्रिटिशर था, अब ये फर्स्ट यूरोपियन नहीं था भाई, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन आपका वास्को डी गामा ही रहेगा। ये फर्स्ट ब्रिटिशर कौन था, पहला ब्रिटिशर कौन था जो हमारे यहाँ पे आया था, फर्स्ट ब्रिटिशर कौन था जो यहाँ पे आया था, तो उसका नाम था जॉन मिल्डनहाल, ठीक है। सबसे पहला ब्रिटिशर जो यहाँ पे आया था वो था जॉन मिल्डन है। ये मिडीवल में आया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि फर्स्ट ब्रिटिशर था जो इंडिया में आया था, ठीक है। अब ये आया किसके टाइम पे था, तो ये उस टाइम पे आया था जब आपके अकबर रियान कर रहे थे, जब थ्रोन पे अकबर बैठे हुए थे, ठीक है। तो अकबर के टाइम पे आया था जॉन मिल्डन हाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अकबर की कोर्ट में है। उसके बाद अकबर का जब बेटा आएगा जहांगीर, उसकी कोर्ट में भी कुछ हमारे ब्रिटिशर्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको लिखवा दिया तो आगे आपको ज़्यादा वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। जहांगीर की कोर्ट में भी आएंगे और जहांगीर के टाइम से ही 1613 में आपकी फर्स्ट फैक्ट्री जो है ये इस्टेब्लिश होगी, ठीक है। अंग्रेज़ जो हैं ये अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बनाएंगे जहांगीर के टाइम पे ही, और पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाएंगे, तो ये बनाएंगे सूरत में, ठीक है। हालांकि इससे पहले 1611 में भी अपनी फैक्ट्री बना चुके थे यहाँ पर, लेकिन वो उनकी कोई परमानेंट फैक्ट्री नहीं थी, वो उनकी एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी। तो पहली फैक्ट्री इनकी बोली जाती है सूरत की, क्यों, क्योंकि सूरत वाली इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री थी, ठीक है। पहले जो बनाई थी वो टेम्परेरी थी। अब उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने धीरे धीरे ट्रेड मोनोपोली से इंडिया में एंटर किया, मतलब फॉर द रीज़न ऑफ ट्रेड ये इंडिया में आए। तो ट्रेड के साथ साथ जब ये यहाँ पे आए तो इन्होंने क्या सोचा कि ये जो एरिया है ये तो काफ़ी रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, तो क्यों ना हम इन एरियाज़ को ही कैप्चर कर लें,
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, धीरे 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 करके इन्होंने सारे एरियाज़ को जो एरियाज़ जो है उनको अपने अंडर लेना शुरू किया। पहले शुरू तो ट्रेड से किया था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के ये मालिक बन गए, ठीक है, यहाँ के ये रूलर्स आप बोल सकते हो कि वो बन गए। अब इन्हीं ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने के लिए, ठीक है, इन्हीं ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए आपका हुआ था एक रिवॉल्ट, जिसको कि हम बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो मेनली जो हमारी ये शुरुआत है ये होगी रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, ठीक है। तो 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ, इसकी हमने बैकग्राउंड थोड़ी सी बना ली, ठीक है। ये बैकग्राउंड आपको बताइए सारा, थोड़ा सा बेस बनाया आपका, ताकि आप डायरेक्टली आपको समझ ना भी आए तो आप इस तरह से समझ लो इसको। तो इस टाइम पे क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स जो हैं उनके आने के बाद इंडिया में क्या हुआ, इंडिया के लोग जो हैं जब उन्होंने सारा यहाँ पे आके कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद लोगों ने इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, इनके अगेंस्ट उन्होंने विरोध किया, इनका विरोध किया, इनके अगेंस्ट विद्रोह किया। तो ये जो विद्रोह है, जब ये सबसे पहला विद्रोह जो है वो होता 1857 में, ठीक है। तो आपका हमने अब क्या पढ़ना है, इसी में हमने पढ़ना है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो शुरू करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। आ गया जी आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। थोड़ा सा इसको ठीक है, ये आ गया आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है, इसके इस टाइम पे क्या क्या हुआ, इस यही आपका माना जाता है फर्स्ट रिवॉल्ट जिसमें कि आपके हिंदूज एंड मुस्लिम्स इकट्ठे थे, हिंदूज एंड मुस्लिम इसमें इकट्ठे थे। हालांकि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इससे पहले भी एक रिवॉल्ट हो चुका था, लेकिन ये रिवॉल्ट ज़्यादा वाइड एरिया में नहीं फैला था, मतलब ये सिर्फ सोल्जर्स का रिवॉल्ट था, ये सिर्फ आर्मी के लोगों का, जो भी उस टाइम पे सोल्जर्स थे उनका रिवॉल्ट था, इसलिए ये ज़्यादा एरिया में नहीं फैला। तो ये रिवॉल्ट जो है, पहले रिवॉल्ट जो हुआ था ये हुआ था आपका 1806 में। 1806 में जो तमिलनाडु का रीजन है आपका, तमिलनाडु में ये रिवॉल्ट हुआ था पहले, ये जो था आपका आर्मी रिवॉल्ट, मतलब इसमें सिर्फ आर्मी पर्सन्स जो हैं वही शामिल थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने किया था ये। अब पढ़ते हैं हम 1857 की। फर्स्ट रिवॉल्ट है जिसमें हिंदूज़ और मुस्लिम इकट्ठे हुए हैं। ये वो रिवॉल्ट है जिसमें आपके, अगर हम रूलर की बात करें तो इस टाइम पे आपकी दिल्ली सल्तनत में जो रूलर है वो था बहादुर शाह जफ़र। तो ये था इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का रूलर, जो कि दिल्ली की सल्तनत में बैठा हुआ था, शासक बन के, राजा बन के बैठा हुआ था, ठीक है। तो इसी के टाइम पे ये रिवॉल्ट किया गया था। अब ये जो रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट तो इंडिया में ही हुआ था, लेकिन इस रिवॉल्ट का जो प्लान है ये इंडिया से काफ़ी दूर जाके लंदन में बनाया गया था। लंदन में ही दो पर्सन थे आपके, अज़ीमुल्ला खां और नौजी बापू, जिन्होंने ये जो रिवॉल्ट है, इस रिवॉल्ट के बारे में स्ट्रैटेजी बनाई थी, इस रिवॉल्ट की प्लानिंग की थी कि इस तरह से हम क्या करेंगे, ये ऐसे मतलब हर एक एरिया में इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे कि इतनी डेट को हम सभी ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट खड़े होना है, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करनी है। तो जब हम सभी इकट्ठे होकर रिवॉल्ट करेंगे तो अंग्रेज़ जो है उनको कोई साइड नहीं मिलेगी और वो क्या करेंगे, यहाँ से वो चले जाएंगे, जब सभी लोगों को अपने अगेंस्ट वो देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ समहाउ, ये जो रिवॉल्ट है, जो टाइम उन्होंने इस डेट के लिए डिसाइड किया हुआ था, उस टाइम पे ये रिवॉल्ट शुरू नहीं हुआ, मतलब इन्होंने इस
टाइम इसकी डेट बनाई हुई थी 31 मई, कि 31 मई को ये जो रिवॉल्ट है इसको शुरू किया जाएगा। बट ये जो रिवॉल्ट है, ये रिवॉल्ट इससे काफ़ी पहले शुरू हो गया, जिसके कारण ये जो रिवॉल्ट है ये पूरी तरह से फेल्ड हो गया। दिस रिवॉल्ट गॉट फेल्ड, ये रिवॉल्ट पूरी तरह से फेल हो गया। और इसी रिवॉल्ट के फेल होने के बाद ये जो आपके रूलर थे, क्योंकि इनको ही लोगों ने बनाया हुआ था अपना लीडर, ठीक है, इनको बनाया हुआ था इन्होंने अपना लीडर, तो ये जो लीडर है इसको कर लिया ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट, ठीक है, इस लीडर को ब्रिटिशर्स ने कर लिया अरेस्ट। बहादुर शाह जफर गॉट अरेस्टेड, अरेस्ट करके इसको भेज दिया रंगून की जेल में, रंगून यहाँ पे बर्मा की जेल में भेज दिया। और इसी जेल में भेजने के बाद वहीं पे इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्ट था स्टार्ट होना था 31 मई को स्टार्ट होना था। स्टार्ट हुआ कहाँ पे, ये इससे पहले शुरू हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं कि क्यों शुरू हुआ। तो ये जो रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट को हमने बोला कि शुरू होना था इसने 31 मई को, ठीक है। लेकिन ये शुरू कब हो गया, शुरू ये पहले ही हो गया, ठीक है। अब शुरू कहाँ पे हुआ, ये रिवॉल्ट शुरू कहाँ पे हुआ, तो इस रिवॉल्ट की जो प्लेस है वो थी आपकी मेरठ। और मेरठ में भी कहाँ पे, तो ये शुरू हुआ बैरकपुर डिस्ट्रिक्ट में। बैरकपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये जो रिवॉल्ट है ये शुरू हुआ 1857 का। अब ये जो रिवॉल्ट है इसका एक तो मेन कारण ये था कि इसी टाइम पे हमें एक और नाम सुनने को मिलता है, हमें नाम सुनने को मिलता है किसका, मंगल पांडे का। मंगल पांडे बड़े ही ग्रेट पर्सन हुए हैं हमारे ये, ठीक है, मंगल पांडे। तो शुरू होने का कारण जो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ये ही एक तरह से लेके आए थे, इन्होंने ही रिवॉल्ट जो है वो किया था। तो ये कैसे था कि जब 1857 का दौर चल रहा था, उस टाइम पे ही अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए। ब्रिटिशर ने कुछ रिफॉर्म किए, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन की। अब मॉडिफिकेशन तो उन्होंने बहुत सारी की थी, लेकिन इनसे रिलेटेड कौन सी वाली मॉडिफिकेशन है, तो वो मॉडिफिकेशन आपकी इनकी जो राइफ़ल होती है, ठीक है, जो गन होती है जिससे शूट करते हैं, उससे रिलेटेड थी। तो राइफ़ल जो थी, अब इस टाइम से पहले राइफ़ल जो थी वो होती थी वुडन, ठीक है, वुडन राइफ़ल होती थी। लेकिन इस टाइम पे राइफ़ल जो है अब वो क्या आ गई, राइफ़ल चेंज कर दी उन्होंने। राइफ़ल में जो भी ये जो भी जैसे बोलते हैं गन पाउडर डालते हैं, जो भी मसाला वगैरह डालते हैं, तो उसको ना एक कवरिंग सी की होती थी, और वो बना होता था काऊ और पिग के मीट से, ठीक है, काऊ और पिग के मीट से बना होता था। और इस कवरिंग को ऊपर से उतार के फिर इसको ऐसे राइफ़ल के बीच में फिर इसको भरना होता था, ठीक है। तो ये जो है, अब इंडियंस भी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि काऊ का ये है मीट, काऊ के मीट से बनी हुई है। और आपके जो मुस्लिम्स थे वो भी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उनके भी सेक्रेड हैं और उनके भी अगेंस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो हैं, अब मंगल पांडे जो है इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 29 मार्च था वो दिन, 29 मार्च 1857 को ये जो रिफॉर्म इन्होंने लाया था राइफ़ल वाला, इसके अगेंस्ट उन्होंने इसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है, इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। और ये इन्होंने किया कहाँ पे, तो ये मेरठ के बैरकपुर डिस्ट्रिक्ट में किया था, ठीक है, मेरठ के बैरकपुर डिस्ट्रिक्ट में किया था। और इसमें इन्होंने इन कार्ट्रिजेस को, ठीक है, ये जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस थे, ठीक है, ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस,
इनको यूज़ करने से मना कर दिया। ठीक है, तो रीसेंट रीज़न मतलब जिन रीज़न से ये रिवॉल्ट जल्दी शुरू हो गया उसमें एक आता मंगल पांडे का नाम। कब शुरू किया इन्होंने, कब ये अगेंस्ट हुए, 29 मार्च 1857 को इन्होंने इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। और इन्होंने अपने ही एक आर्मी के पर्सन को मार दिया। ठीक है, आर्मी का इनका जो चीफ था उसको मार दिया, उसका नाम था लेफ्टिनेंट बॉ। ठीक है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्होंने फिनिश कर दिया, इसको इन्होंने मार दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो डेट आपने इम्पोर्टेंट याद रखनी है वो है आपकी 8 अप्रैल। 8 अप्रैल की डेट है जिसको आपने याद रखना है। और क्यों 8 अप्रैल को याद रखना है, क्योंकि इसी दिन इनको फांसी दी गई थी। मंगल पांडे was एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया, इस दिन फांसी दे दी गई। ठीक है, तो हमने पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की है। इसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो आए थे इंडिया में। किस रास्ते से आए थे, तो रास्ते आए थे वो लैंड सी, समुद्र के रास्ते से आए थे, थ्रू द वे ऑफ सी। क्यों, क्योंकि जो इंडियन स्पाइसेस थे, इंडियन स्पाइसेस वर फेमस अमंग यूरोपियन कंट्रीज। सो our first European who came to India was Vasco da Gama, ठीक है, who was also the first Portuguese to came India. He arrived India on 1498 AD. 1498 AD को इंडिया में आया था at कालीकट पोर्ट which is in कोलकाता। ठीक है, कालीकट पोर्ट में आया था जो कि कोलकाता में है। ठीक है, जब वास्को डी गामा इंडिया में आया था तब हमारी दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, तो डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा वाज लोधी डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद पुर्तगीज़ में हमने याद रखना है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए कौन रहे थे इंडिया में, तो वो आपके पुर्तगीज़ रहे थे। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले से थे और ब्रिटिशर्स के आने के बाद में यहाँ से गए थे। उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स में हमने याद रखने हैं फर्स्ट ब्रिटिशर जो कि आपके जॉन मिल्टन हाल, किसकी कोर्ट में आए थे, अकबर की कोर्ट में आए थे। और ब्रिटिशर्स का आना ही मुग़ल डायनेस्टी से शुरू हुआ, तो मुग़ल डायनेस्टी में आपको पता अकबर से शुरू हुई है। फिर इसके बाद जहांगीर, इसके बेटे की कोर्ट में भी आए थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने इनसे फैक्ट्री बनाने की इजाज़त ली थी। ठीक है, फिर जहांगीर के रियाइन में ही 1613 में जो आपके ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि जब इन्होंने फैक्ट्रीज़ वगैरह बना ली, ठीक है, आए क्यों थे, तो आए थे इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था, मर्चेंडाइज ग्रुप, जिसको कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया था। ठीक है, मर्चेंडाइज ग्रुप था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया था। और इसी ट्रेड ग्रुप के लिए या इसी मर्चेंडाइज ग्रुप को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए ये आए थे ताकि ये यहाँ से व्यापार कर सके। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे इंडिया को अपने अंडर ले लिया। जब इन्होंने इंडिया को अपने अंडर ले लिया तो लोग जो हैं डेफिनेटली अब आंखें खुली लोगों की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे। ठीक है, रिवॉल्ट जो है, रिवॉल्ट प्री प्लान्ड रिवॉल्ट था, रिवॉल्ट की प्लानिंग करी हुई थी, प्लानिंग की हुई थी। यहाँ पे आपके यहाँ पे एक लीडर हैं, अच्छा लंदन में इसकी प्लानिंग हुई थी। प्लानिंग के टाइम पे यहाँ पे जो लीडर जिसको बनाया गया था वो थे बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, एग्जीक्यूट करना था इस प्लान को 31 मई, क्योंकि तब तक पूरे इंडिया में इसको फैला देना था। लेकिन समहाउ ये जो था ये फेल हो गया। और इसके फेलियर का कारण क्या था, वो था इसका रीज़न, जो जिन रीज़न से ये पहले शुरू हो गया था। तो इसमें सबसे पहला रीज़न हमने पढ़ा कि पहला रीज़न था इसका मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया था, तो 1857 की बात है, इस टाइम पे ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस यूज़ होना शुरू हुए थे जिसमें कि काऊ और पिग का मीट भरा जाता था और इनको मुंह से ऊपर से उखाड़ना होता था।
जिसके अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया, जिसके अगेंस्ट ये हो गया, और इन्होंने अपने लीडर लेफ्टिनेंट वॉ की हत्या कर दी, जो इनकी आर्मी के ही कमांडर थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने रिवोल्ट किया उनके अगेंस्ट, और 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या होगी, फांसी दे दी गई। ठीक है, आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी नेक्स्ट जो रीज़न्स हैं इसके। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न्स आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊँगी, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।